हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल का पैटर्न क्या होता है और क्या तरीका होता है, तो मैंने आपको सॉलिड चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं, मैंने आपको सॉल्यूशन के भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं। तो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के ही कंटिन्यूएशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, सुनिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल है डिसोल्यूशन ऑफ, ध्यान से सुने, डिसोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी 10 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया गया है 100 ग्राम बेंजीन में, जिसने रेजिस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री, यानी जिसने बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालना है और केबी की वैल्यू दे रखी 2.53 केल्विन पर मोलर। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गिवन क्या है। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यानी कि W2 की वैल्यू यहां पर 10 ग्राम रख देते हैं हम लोग। 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो W1 की वैल्यू 100 ग्राम रख देते हैं हम लोग यहां पर। इसी तरीके से इसने बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा दिया है, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है वो 1 डिग्री है। अगर इसमें 273 जोड़े घटाए तो ये केल्विन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 केल्विन मान लेते हैं इसे। और कैलकुलेट द मोलर मास M2 हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और यहाँ पर बेंजीन में डिसॉल्व है, वो आपको पता ही कि बेंजीन का मोलर मास पता है, वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केबी की वैल्यू जो है वो गिवन है, केबी की वैल्यू गिवन है हमारे लिए 2.53। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसलिए अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहां पर बच्चों एक बहुत खास बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो उस न्यूमेरिकल में पहले फार्मूले को उस मोड में कन्वर्ट कर देते हैं जिस मोड में हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो अब हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास M2 निकालना है। तो यहां पर मोलर मास M2 इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी, नीचे ले आइए, केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टीबी आ जाएगा इंटू W1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, केबी की वैल्यू आपको गिवन है 2.53 हो जाती है, W2 की वैल्यू 10 ग्राम हो जाती है और यहाँ पर 1000 हो जाता है, नीचे डेल्टा टीबी 1 हो जाता है और W1 100 ग्राम हो जाता है। तो 100 ग्राम से ये हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर भी 100 बचा, यानी कि 253, सिंपल सा आंसर 253 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू 253 ग्राम पर मोल, ये आंसर है इसका। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये। आपको लगाना चाहिए इस न्यूमेरिकल को और ये एग्जाम में आने की संभावनाएं भी ज्यादा हो जाती है इस न्यूमेरिकल की। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। इसी के कंटिन्यूएशन में एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूं, उसको भी आप ध्यान दें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, टीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है, हम इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि टीबी नॉट जो बच्चा दिया हुआ है वो टीबी नॉट इज इक्वल टू 373 केल्विन दिया हुआ है। इसके बाद कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि टीबी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क जाने देते हैं यहाँ पर। और आगे कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन भी सुन लें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pure water is 373 Kelvin. Calculate the boiling point of an aqueous solution containing 18 gram of glucose in 100 gram of water. 18 gram of glucose in 100 gram of water, ये दे दिया मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसे करके हुआ। अब इसके बाद है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी कि केबी की वैल्यू दे रखी है 0.52 किलो केल्विन पर मोल, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको कैलकुलेट ये करना, सिंपल सा यही फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है इसी को लगा दीजिए, डेल्टा टीबी, यानी डेल्टा टीबी निकालने, तो ये वैल्यू आपको पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, तो पहले डेल्टा टीबी पता होना चाहिए। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी
इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो KB की वैल्यू 0.52 हो जाती है, W2 की वैल्यू 18 हो जाती है, ये 1000 हो जाता है। M2 की वैल्यू हो जाती है आपकी मोलर मास, किसमें घोला गया, क्या चीज़ घोली, ग्लूकोज घोला गया ना, यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 370, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का पता है 180 होता है, W1 यानी कि 100 में घोला गया है। तो अब आप सिंपल सा ये ऐसे कट कर दीजिए, 18 10 जा कर दीजिए, है ना, 10 से 10 का तो 0.52 आ जाता है। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.52 है, तो सिंपल सा हम 0.52 सॉल्व कर देते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है टीबी माइनस टीबी नॉट, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। तो टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट हो जाएगा, यानी 373 प्लस 0.52, तो 0.52 ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यानी कि 373.52 केल्विन हमारा आंसर आ जाना है। तो आंसर भी मैच कर लेते हैं, वेरी गुड, वही आंसर है 373.52 केल्विन। तो सिंपल से बच्चों बात है कि इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने चाहिए, इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इनको लगा के प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल का। सीबीएसई का पैटर्न ही यही है कि वो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देते हैं, तो इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि एक न्यूमेरिकल है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, और एनसीईआरटी के चैप्टर सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 2.40 और 2.41, दोनों क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, आई की वैल्यू दे रखी है 2.47, हालांकि इवेंट ऑफ फैक्टर्स बार नहीं आना है तो क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, फिर भी आगे फ्यूचर में भी आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। 2.47 है इसकी आई की वैल्यू, इसकी डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.40 है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं है तो एनसीईआरटी निकाल के चेक कर लीजिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। तो हम लोग आई की वैल्यू गिवन नोट कर लेते हैं कितनी है, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, और हम लोग अब आई की वैल्यू चेक करें कि आई की वैल्यू कितनी दी है। सभी वैल्यूज गिवन नोट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि गिवन से भी, गिवन के भी कुछ नंबर्स आपको मिल जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम W2 देखें कितना है, आई दिया ही हुआ है, आई आपका है 2.47, तो यहाँ 2.47 लिख दीजिए। क्या चीज़ घोली गई है ये भी देख लेते हैं, यानी डिटरमाइन द अमाउंट, यानी W2 निकालना ही है, क्वेश्चन मार्क चला गया यहाँ पर। डिजोल्व इन 2.5 लीटर, वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद है सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू 0.75 है, 0.75 हो जाती है, और टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू CRT होता है, और C की वैल्यू आप जानते ही हैं कि यहाँ पर W2 है ना भाई, अगर आप मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, nRT अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ये n तोड़ लीजिए, W2 इंटू RT, नीचे आपका M2 आ जाएगा, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा, निकालना W2 है तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पाई इंटू M2 इंटू V, और अपॉन में आ जाना चाहिए बच्चा RT। तो अब वैल्यू सबकी पुट कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है, सामने पुट कर देते हैं 0.75। मोलर मास M2 क्या चीज़ घोली गई बेटा, यानी मोलर मास हम लोगों को गिवन होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड है, बहुत सिंपल सी बात है, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास अगर निकालना चाहो तो यहाँ निकाल लीजिए, CaCl2 यानी कि 40 हो गया, और ये 35.5 यानी 71 हो गया, तो 111 आ जाना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग 111 रख लेते हैं, वॉल्यूम 2.5 है, और नीचे R की वैल्यू 0.0821 हो जाती है, और टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाता है। ये सभी वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आना चाहिए W2 का, तो मेरे पास कैलकुलेटेड है ये वैल्यू 3.4 ग्राम आ जाएगा। मोल में कन्वर्ट करना चाहे तो मोल में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ ही न्यूमेरिकल लगा दिया मैंने। इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2.41, और 2.41 में क्या चीज़ है मैं आपको बताता रहूंगा, आप नोट करते रहिए। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम में दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। यानी जब भी कोई चीज़ कंप्लीटली डिसोसिएट होती है तो उसमें I की वैल्यू वही हो जाती है जितना नंबर ऑफ आयंस होते हैं। तो I की वैल्यू K2SO4 में डिसोसिएट करके भी देख लीजिए। तो K2SO4 को जब आप तोड़ेंगे तो बन जाएगा 2K पॉजिटिव आयन बनेगा और SO4 डाई नेगेटिव आयन, यानी I की वैल्यू 2 ये है और 1 ये है, यानी कि 3 हो जाती है। तो पाई इज इक्वल टू आई CRT का फार्मूला लगेगा इसमें, और पाई इज इक्वल टू आई ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। C इसी तरीके से लगाइएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम RT आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल में पुट कर दिए, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2.47। दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला यही लगना। मैं आपको एक बार हिंट भी कर देता हूँ, फार्मूला यही लगना है, कोई चेंज नहीं आना है। ये वाला फार्मूला बच्चा ये वाला लगना है यहाँ पर। ये अब यहाँ पर W2 दिया होना चाहिए। W2 कितना दे रखा है देखिए, मैं बता देता हूँ कि 25 मिलीग्राम है। तो 25 यानी कि पहले तो हम लोग I लगा देते हैं, है ना, ICRT में लगाना है फार्मूला। तो ये ICRT, ये I हो गया, तो I कितना है 3। W2 आपको कितना दिया है 25 इंटू 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट हो गया। R 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन रख दीजिए। 298 यानी केल्विन में कन्वर्ट करके रख देना है। और ये मोलर मास M2 किसका है बेटा, K2SO4 का है, 174 होता है, तो 174 रख दीजिए। और वॉल्यूम कितना लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम है आपका 2 लीटर रख दीजिए। तो इन सबको कैलकुलेशन जब करेंगे तो पाई की वैल्यू आनी चाहिए, कैलकुलेटेड है मेरे पास 5.27 इंटू 10⁻³ क्योंकि कैलकुलेशन में हमें समय खर्च करना पड़ता है, इसलिए हम कैलकुलेट करके पहले ही वैल्यू रख रहे हैं इसकी, आपको दिक्कत ना होने पाए, यानी ATM हो जाता है। तो हमारे पास हो गया 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, ये इसकी एक कैलकुलेटेड वैल्यूज है। इस तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल्स लगाइए, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कारण मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं वो सभी फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कंपटीशन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स जितने भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। इसलिए फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए।